हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास अकाउंट वाले सर। मैं आपका दोस्त सीए सुनील आपका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल अकाउंट वाले सर पर। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 12th अकाउंटेंसी के चैप्टर डेथ ऑफ अ पार्टनर का लेक्चर नंबर 6। तो प्यारे बच्चों, अभी तक हमने कवर कर लिया है कॉन्सेप्ट, फॉर्मूला एंड फॉर्मेट ऑफ डेथ ऑफ पार्टनर। देन उसके बेस पे हम लोगों ने पहली दो वीडियो में 4 क्वेश्चन कवर किए। देन बच्चों हमने थर्ड वीडियो में कवर किया कैलकुलेशन ऑफ शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ डिसीज पार्टनर ऑन टर्नओवर बेसिस और प्रीवियस और एवरेज ईयर बेसिस, और हमने इसके बेसिस पर भी कुछ क्वेश्चंस कवर किए 19 क्वेश्चन तक। देन बच्चों हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास ली फोर्थ वीडियो में, वहां हमने कवर किया छोटी छोटी मगर मोटी बातें। और वहां पर बच्चों हमने कवर किया कैलकुलेशन ऑफ शेयर ऑफ प्रॉफिट एंड गुडविल व्हेन गेनिंग रेशियो इज जीरो और व्हेन गेनिंग रेशियो इज नेगेटिव। देन लास्ट वीडियो में हमने बहुत ही बेहतरीन तरीके से कवर किया है कि जहां पर पार्टनर की डेथ डेज में हो रही थी और हमने सारे जनरल एंट्रीज कवर की थी। वो जनरल एंट्रीज एडमिशन के लिए भी थी, रिटायरमेंट के लिए भी थी, डेथ के लिए भी। आज की क्लास भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज की क्लास में आपको 3 क्वेश्चंस कराए जाएंगे जो कि प्री बोर्ड और बोर्ड में आए हुए हैं। तो आइए बिना देरी के करते हैं स्टार्ट अकाउंट वाले सर के साथ। व्हेन प्रॉफिट और लॉस सेपरेटली गिवन इन बैलेंस शीट। क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 30। P, Q and R were partner in a firm in the ratio 5:1। P, Q, R पार्टनर है, उनकी रेशियो है 5:4:1। On 31st March the balance sheet was as follow। हमें कैपिटल अकाउंट दे रखा है, यहां पर आपको प्रॉफिट दे रखा है। प्रॉफिट दे रखा होता है हमेशा लायबिलिटी साइड पे और लॉस दे रखा होता है एसेट साइड के अंदर। आगे देखिए, बिल्स पेबल दे रखा है, हमारे काम का नहीं है। प्लांट एंड मशीनरी, स्टॉक, डेटर, ये होती है हमारी ग्रॉस वैल्यू 10,000, लेस की हमने प्रोविजन 1,000, तो ये होगी हमारी नेट वैल्यू। देन हमें कैश का बैलेंस गिवन है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट को हम लोग प्यार से प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट भी बोलते हैं, इसे बैड डेब्ट प्रोविजन बोलते हैं। या रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट, रिजर्व फॉर बैड डेब्ट, या बैड डेब्ट रिजर्व, या सिंपल प्रोविजन भी लिखा हो तो एक ही बात होती है। अब डेटर का अमाउंट है 10,000, इसलिए होगी हमारी ग्रोस वैल्यू। लेस की हमने 1000, हमें डाउट है कि 1000 के डेटर हमें पेमेंट नहीं देंगे तो ये प्रोविजन हो गया। जो 9000 बचा ये हमारे लिए क्या होती है, नेट वैल्यू होती है। क्लियर है जी यहाँ तक। अब हमें बैलेंस शीट किस तरह से दे सकता है वो, डेटर यहाँ पर 10,000 लिखे, जो प्रोविजन हमने एसेट्स में माइनस कर रखा था उसे हम लायबिलिटी में भी दिखा सकते हैं। तो एग्जाम में बच्चा जल्दी जल्दी में ये पॉइंट नोट ही नहीं करता है कि प्रोविजन हमें एसेट्स में माइनस ना देकर लायबिलिटी में दे रखा है। तो बात एक ही होती है, इसे आप ऐसे बोल सकते हो 10,000 माइनस 1,000, बात एक ही। तो आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि प्रोविजन अगर लायबिलिटी में दे रखा है आपको तो वो एक ही बात है, वो एसेट्स में माइनस हो रखा है। और उसके अलावा इस क्वेश्चन में हमें प्रॉफिट दे रखा है 80,000 का, हमें इसका ध्यान देना है। पी क्यू आर पार्टनर इन द रेशियो 5:1। पी डाइड ऑन 30 जून, पी की डेथ हो रही है 30 जून को। पहली बात, पी का शेयर है कितना है 5/10, उसकी डेथ हो रही है 30 जून को। तो 31 मार्च से लेकर 30 जून तक कितने मंथ होते हैं बच्चों, 3 मंथ। तो हमारा एक चीज क्लियर हो गई कि पी जा रहा है, पी का शेयर 5/10 है और मंथ कितने होते हैं 3 एच। आगे देखिए, अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप डीड इन एडिशन टू डिसीज पार्टनर कैपिटल हिज एग्जीक्यूटर इज एंटाइटल टू। तो एडजस्टमेंट को पढ़े बिना सबसे पहले हम बैलेंस शीट खत्म कर देते हैं। हमारे काम की चीज क्या, लायबिलिटी में कैपिटल है तो इसे हम बोलेंगे बाय बैलेंस बीडी। और ये प्रॉफिट है 80,000 का, इसका फॉर्मूला हो जाएगा अमाउंट इनटू शेयर। लायबिलिटी वाली आइटम क्रेडिट साइड पे आ जाएगी, बाय बैलेंस बीडी 1,00,000 और बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 80,000 का अमाउंट था और कितना शेयर था हमारा 5/10, तो ये हो जाएगा 40,000 जी। प्रॉफिट से कैपिटल बढ़ती है तो वो क्रेडिट साइड पे आता है। आगे देखते हैं बच्चों, एसेट्स में हमारे काम की कोई भी चीज नहीं है। एसेट्स में हम क्या देखते हैं, कैपिटल, करंट अकाउंट, गुडविल, ड्रॉइंग, लॉस, डेफर्ड एक्सपेंडिचर, एडवर्टीजमेंट, सस्पेंस अकाउंट, पार्टनर्स का लोन, कुछ भी नहीं है। लायबिलिटी में हम देखते हैं कैपिटल, करंट अकाउंट, जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड, कंटीजेंसी रिजर्व, ओनली रिजर्व, प्रॉफिट लॉस का प्रॉफिट, डब्ल्यूसीआर, आईएफआर और पार्टनर का लोन, ये सब क्रेडिट साइड पे आते हैं। तो बैलेंस शीट हमारी खत्म। आगे देखते हैं बच्चों, share in profit in the year of death on the basis of average of last 2 year profit। प्रॉफिट फॉर द ईयर 21-22 का 60,000। अब आपको एक प्रॉफिट दे रखा है 60 का, वो कह रहा है एवरेज के बेस पे करो। तो आप ध्यान से देखोगे एक प्रॉफिट 22-23 का मैं यहां दे रखा है,
तो 80 का प्रॉफिट यहाँ पे और 60 का यहाँ पे है, तो इन दोनों को हम ऐड करके डिवाइड बाय 2 कर देंगे, तो 80 प्लस 60 डिवाइड बाय 2, तो एवरेज प्रॉफिट आ गया हमारे पास 70,000। इसका फॉर्मूला होता है अमाउंट इंटू शेयर इंटू मंथ अपॉन में 12। अमाउंट कितना है 70,000 इंटू शेयर इंटू मंथ अपॉन में 12, तो ये आ जाएगा 8750। तो इसे हम बोलते हैं बाय प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट शेयर ऑफ प्रॉफिट 8750। इन केस अगर ये प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस हमें दे रखा होता एसेट्स में, लॉस फॉर द ईयर दे रखा होता, तो लॉस को हम लेस करते हैं और लायबिलिटी वाले प्रॉफिट को हम ऐड करते हैं, एसेट्स वाले लॉस को हम वहां पे लेस करते हैं। लायबिलिटी में प्रॉफिट आता है और एसेट्स में लॉस आता है। आगे देखिए बच्चों, गुडविल ऑफ द फर्म वाज टू बी वैल्यूड एट 2 ईयर परचेज ऑफ एवरेज ऑफ लास्ट 2 ईयर प्रॉफिट। तो जो लास्ट ईयर की हमने एवरेज करी है कितनी 70,000, इनटू करेंगे हम नंबर ऑफ ईयर परचेज 2 है, तो ये आ जाएगा 1,40,000। फिर हम क्या निकालेंगे इसका शेयर, इसका शेयर हो जाएगा अमाउंट इनटू शेयर, ये आ गया 70,000 पे। इसका फॉर्मूला होता है 70,000 1,40,000 इनटू में शेयर, ये आ गया 70,000 शेयर। गुड्स की एंट्री होती है हमारी रिमेनिंग पार्टनर डेबिट टू डिसीज पार्टनर, रिमेनिंग डेबिट टू डिसीज। तो रिमेनिंग कौन कौन है, क्यू और आर, टू पीस कैपिटल। इनकी कैपिटल कम हो रही है तो डेबिट, इसकी कैपिटल बढ़ेगी तो क्रेडिट। अब हमें ओल्ड रेशियो दे रखी थी 5:1, हमें और कोई भी केस गिवन नहीं है, कोई न्यू रेशियो गिवन नहीं है, गेनिंग के बारे में कुछ भी गिवन नहीं है, तो फर्स्ट केस लग रहा है हमारा यहीं पर ही हमारी जो ओल्ड रेशियो होगी, पी को छुपा लिया हमने, वही क्या मानी जाएगी हमारी गेनिंग रेशियो, तो इसे हम 4:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। अब पीस कैपिटल क्रेडिट है तो इसके क्रेडिट साइड में आ जाएगा बाय क्यूज कैपिटल और बाय आर्स कैपिटल, बाय क्यूज कैपिटल और बाय आर्स कैपिटल। क्लियर है जी यहाँ तक? आगे देखें, स्टॉक विल बी रिवैल्यूड एट 89,450। अगर हम बैलेंस शीट में देखते हैं तो कितने का है, 90,000 का है, और इसकी वैल्यू हो गई है 89,450। तो स्टॉक की वैल्यू कम हो रही है तो हमें हो रहा है लॉस, तो ये रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड में आएगा। कहां पर आएगा ये, रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड में, टू स्टॉक 550। आजकल बच्चों एक एडजस्टमेंट बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग में है, बहुत बार आ रही है एग्जाम के अंदर, प्री बोर्ड में भी आ जाती है, बोर्ड में भी आ रही है। ये एडजस्टमेंट क्या है, आपको मैं डेथ में सिखा रहा हूँ, ये रेलिवेंट है एडमिशन के लिए भी, रिटायरमेंट के लिए भी, डेथ के लिए भी, चेंज इन पीएसआर के लिए। ऐसा कुछ नहीं होता कि जो एडजस्टमेंट हमने एडमिशन में पढ़ी है बुक के अंदर वो एडमिशन में ही आएगी। सारी एडजस्टमेंट किसी भी चैप्टर में आ सकती है, तो आपको सब समझना है। वही एडमिशन के लिए होती है, वही रिटायरमेंट के लिए, वही डेथ के लिए, वही चेंज इन पीएसआर के लिए। एडजस्टमेंट देखते हैं, debtor of rupee 500 will be written off as bad debt and a provision of 10% on debtors for bad and doubtful debt will be maintained at 10%। कितना है 10%। आगे देखते हैं इसको। अब हमारे पास बैड डेप्ट हो रही है 500 रुपए की। बैड डेप्ट कितने की हो रही है हमारे पास, 500 रुपए की। डेटर की ग्रोस वैल्यू लेनी होती है हमारे को, 10,000 माइनस 1,000 9,000, तो 10,000 हमारे लिए ग्रोस और 9 हमारे लिए क्या होता है नेट, तो हमें 10,000 लेना है। तो 10,000 माइनस बैड डेप्ट कितने की हो गई है 500 की, तो अब कितने की रह गई है 9,500 की। 9,500 का 10% 950, तो 500 प्लस 950, टोटल कितना आ गया बच्चों 1450। तो इस बार हमारे लिए डाउटफुल डेप्ट लायबिलिटी कितने की हो गई है 1450 की। पहले कितने की थी 1,000 की, अब कितने की हो रही है 1450 की, तो हमें लॉस कितने का हो गया 450 का, तो वो आ जाएगा डेबिट में। वो कहां पे आ जाएगा डेबिट में। इन केस अगर न्यू बैड डेप्ट होती 500 रुपए की और न्यू प्रोविजन में क्वेश्चन बोल रहा है 400 का है, तो इस बार का न्यू कितने का आ गया 900 का, और ओल्ड प्रोविजन है हम अब 1000 का, तो हमें 100 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, तो उसको फिर हम लोग बाय साइड में दिखाते हैं। लॉस हो रहा है तो टू में, प्रॉफिट हो रहा है तो बाय में। इसको करने का एक तरीका और भी होता है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट का आप अकाउंट बना सकते हैं, ये हमारे लिए लायबिलिटी होती है। लायबिलिटी के ओपनिंग को हम लोग बोलते हैं बाय बैलेंस सीडी बीडी, और क्लोजिंग को हम लोग बोलते हैं टू बैलेंस सीडी। बीडी हमें गिवन था 1,000 पे, सीडी के लिए क्वेश्चन में तो अमाउंट गिवन होगा, या तो यह फॉर्मूला क्या होता है हमारा, डेटर ग्रोस डेटर माइनस बैड डेट एडजस्टमेंट वाली इनटू में रेट अपॉन में 100, तो कितना आ गया 950 आ गया। बैड डेट को यहाँ पे हम पहले एडजस्ट करते हैं, कितना हुआ 500, तो टोटल कितना आया हमारे पास 1450, पहले कितने का था 1,000 का, तो रिवैल्यूएशन में कितना आएगा 450। यहाँ पे क्रेडिट में आ रहा है तो रिवैल्यूएशन में कहां पर आ जाएगा डेबिट में आ जाएगा।
इन केस अगर बैलेंस हमारा डेबिट में आ रहा है तो वो रिवैल्यूएशन के फिर क्रेडिट साइड में आ रहा है। न्यू ज्यादा है तो लॉस है, डेबिट में आएगा। न्यू अमाउंट कैसे निकालना है आपको? बैड डेब्ट प्लस न्यू प्रोविजन। अगर वो ज्यादा है तो हमें लॉस है, रिवैल्यूएशन के डेबिट में आएगा डिफरेंस अमाउंट। अगर न्यू वाला पार्ट कम है तो हमें प्रॉफिट है तो वो रिवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड पे आता है। क्लियर है जी? यहां तक नोट कर लीजिए। अब लॉस को हम ट्रांसफर कर देंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो 500 400 100। तो रिवैल्यूएशन का लॉस हो रहा है, पार्टनर की कैपिटल कम होगी तो वो डेबिट में आ जाएगा। तो वो कहां पर आ जाएगा? डेबिट में आ जाएगा टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 500। क्लियर है यहां तक? आगे देखिए। प्रीपेयर पीस कैपिटल अकाउंट टू बी प्रेजेंटेड टू हिज रिप्रेजेंटेटिव। ठीक है, क्लियर है यहां तक? तो क्रेडिट साइड का टोटल माइनस डेबिट साइड का टोटल, तो बैलेंस को हम लोग ट्रांसफर कर देंगे पीस एग्जीक्यूटर अकाउंट। अब अगर आपसे जनरल एंट्री मांगी होती बैड डेप्ट वाले पार्ट की, प्रोविजन वाले पार्ट की, तो हम एंट्री कैसे करते वो सिखाता हूं आपको। बैड डेप्ट की एंट्री होती है बैड डेप्ट अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट, ऑल एक्सपेंसेस डेबिट, और एसेट्स की वैल्यू कम हो रही है तो क्रेडिट करेंगे। अब हमने इस बैड डेप्ट को ट्रांसफर किया था प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट में, तो अगली एंट्री हो जाएगी हमारी प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट अकाउंट डेबिट टू बैड डेप्ट अकाउंट। पहले डेबिट देन क्रेडिट। फिर हमने प्रोविजन अकाउंट बनाया था, यहाँ पर बाय में है, तो बाय का मतलब क्या होता है? डेबिट। तो अगली एंट्री क्या हो जाएगी? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट फॉर 50। क्लियर है बच्चों यहां तक? चेक कर लो एक बार। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आया हुआ है, इस तरह से भी क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं। कॉन्सेप्ट हमारा ऑलमोस्ट कवर हो सका है, हमें सिर्फ ये समझना है क्वेश्चन किस किस तरह से आ सकते हैं और हमें एग्जाम में कैसे करने होते हैं। आइए पढ़ते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 31, रीड द फॉलोइंग हाइपोथेटिकल सिचुएशन एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। नमन दमन एंड नयन आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एस 5:3:2। नमन दमन नयन पार्टनर है, उनकी रेशियो है 5:3:2। दे हैव बीन डूइंग बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग पेंट। अच्छा, पेंट इंडस्ट्री इज एवर ग्रोइंग इंडस्ट्री, बहुत बढ़िया। हेंस दे डिसाइडेड टू इन्वेस्ट एडिशनल अमाउंट फॉर एक्सपेंशन पर्पस। अच्छा जी। बट इन एन अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट नयन डाइस, ओहो, नयन डेथ हो गई है इन अ कार एक्सीडेंट ऑन 31st में। अभी तक के जो भी इसने केस स्टडी पढ़ी है वो हमारे काम की नहीं है, हमारे काम का है वो चीज देख लेते हैं। रेशियो कितनी है? 5:2। उसकी डेथ हो गई है, और कब डेथ हुई है? 31 मई को। किसको हुई है डेथ? नयन। नयन, ये हमारा तीन तीन पॉइंट काम के। नयन, रेशियो 31st में। बिकॉज ऑफ दिस सेटबैक दे पुट देयर प्लान ऑफ एक्सपेंशन ऑन होल्ड एज दे वर टू पे टू एग्जीक्यूटर ऑफ नयन। तो इस चक्कर में उन्होंने एक्सपेंशन का प्लान कैंसिल कर दिया, क्योंकि उन्हें एग्जीक्यूटर को पेमेंट करनी पड़ेगी। तो हमारे काम की चीज क्या है? नयन की डेथ हो रही है। क्या शेयर रेशियो उनकी? 5:3:2, और 31st मई को डेथ हुई है। पहले यहां तक देखते हैं। तो नमन दमन नयन, नयन डाइड हो रहा है, तो नयन का शेयर कितना है? 2/10। 31st मई को डेथ हुई है, तो कितने मंथ होते हैं 31st मार्च से मई तक? 2 महीने होते हैं। आगे, नयन्स कैपिटल एज ऑन 31st मार्च 6 लाख, एंड एज पर डीड पार्टनर्स वर एंटाइटल टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 10% पर एनम। तो जब नयन का अकाउंट बनाएंगे तो पहले वहां पे हम लोग क्या बोलेंगे? बाय बैलेंस बीडी। वहां पे हम लोग क्या बोलते हैं? बाय बैलेंस बीडी। लेकिन हमसे क्वेश्चन में क्या मांगा है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ नयन इज पहला पॉइंट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है अमाउंट इंटू रेट अपॉन में 100 इंटू मंथ अपॉन में 12। कैपिटल का अमाउंट कितना है हमारे पास? 6 लाख। कितना रेट बोला है? 10%। कितने मंथ? 2/12। तो इसका आंसर कितना आ रहा है? 10,000। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है बच्चे यहाँ तक? आगे, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग फॉर नयन। ड्रॉइंग के बारे में पढ़ते हैं। ड्रॉइंग के बारे में क्या बोला? ही हैड ऑल्सो विड्रॉन 60,000 रुपए सिंस 1 अप्रैल टिल द डेट ऑफ डेथ। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग वाज चार्ज एट द रेट 5% पर एनम। पीए वर्ड लिखा नहीं है, पर एनम लिखा होता है तो मंथ बाय 12 से मल्टीप्लाई करते हैं। पीए लिखा नहीं है तो मंथ बाय 12 से मल्टीप्लाई नहीं करना है। मंथ बाय 12 से मल्टीप्लाई नहीं करना है, तो सिंपल सिंपल 60,000 का 5% कितना अमाउंट आ जाएगा? 3,000। तो ऑप्शन नंबर ए। तो ऑप्शन नंबर ए। पीए लिखा हो, पर एनम, पर ईयर, एनुअली, एवरी ईयर, बात क्या होती है? एक ही होती है। रेट के साथ अगर ये वर्ड लिखे हुए हैं तो मंथ बाय 12 करेंगे, 2/12 होता, अदरवाइज यहां पर करने की जरूरत नहीं है। आगे देखिए जी, नयन शेयर ऑफ गुडविल। तो गुडविल के बारे में पढ़ते हैं, क्या बोल रहा है क्वेश्चन। Goodwill of the firm was valued at 3-year purchase of
4 ईयर एवरेज प्रॉफिट लेस 10%, जो क्वेश्चन बोलेगा एट 10%, लेस 10%, ट्वाइस, थ्राइस, जैसे जैसे क्वेश्चन बोले वैसे वैसे हमें करना है, क्वेश्चंस पे क्वेश्चन नहीं करना। टोटल प्रॉफिट, ध्यान से, टोटल प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 ईयर वर 80,000। अब हम डिवाइड बाय 4 करेंगे, लेकिन अगर यहाँ पर क्या वर्ड लिखा आ जाए एवरेज प्रॉफिट, तो आपको 80,000 ही यूज करना है। एक एक वर्ड से हमारे आंसर चेंज हो जाते हैं, तो आपको ध्यान से देखना है। टोटल लिखा है तो डिवाइड बाय 4 होगा यहाँ पे एवरेज के लिए। अगर एवरेज ही लिखा होता तो हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं थी। तो फिलहाल टोटल प्रॉफिट है हमारे पास 80,000 रुपए। तो 80,000 डिवाइड बाय 4, तो एवरेज कितना आ गया 20,000। 3 ईयर परचेज लेस कर दो 10%, तो 20,000 इंटू 3 60,000, तो 10% 60,000, तो कितना अमाउंट आ गया 54,000। इंटू करेंगे हम शेयर, शेयर कितना था उसका 2/10, तो ये आ गया 10,800। तो शेयर ऑफ नेम कितना आ जाएगा 10,800। क्लियर है यहाँ तक? आगे देखिए, Nayan's executor demanded his share of profit up to the date of death, and it was agreed to calculate his share of profit on the basis of average profit of last 5 years, और वो विच वाज, ये एवरेज प्रॉफिट ही है, ये टोटल नहीं है। यहाँ पे डिवाइड बाय 5 नहीं करना, क्योंकि शुरू से क्या बोल दिया उसने, एवरेज के बेस पे, और विच वाज, ये एवरेज ही है, ध्यान देना है जी आपको। तो फॉर्मूला होता है इसका अमाउंट इंटू शेयर इंटू मंथ अपॉन में 12, तो 24,000 इंटू 2/10 इंटू 2/12, मंथ बाय 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि प्रॉफिट हमने पूरा ईयरली प्रॉफिट लिया, तो उसके बेस पे फिर हमें मंथ बाय 12 करना पड़ेगा। अगर प्रॉफिट उसी पीरियड का होता 2 महीने का, तो हम 2/12 नहीं करते। तो कितना आ गया ये 800, ऑप्शन डी में कितना आ जाएगा 800 आ जाएगा। आगे, टोटल अमाउंट ड्यू टू एग्जीक्यूटर ऑफ नयन अमाउंट्स टू, तो जब हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं, टोटल ऑफ क्रेडिट साइड में हम लेस करते हैं टोटल ऑफ डेबिट साइड, तो जो बैलेंस बचता है उसे हम बोलते हैं अमाउंट टू बी ट्रांसफर टू एग्जीक्यूटर अकाउंट। तो टोटल ऑफ क्रेडिट साइड में क्या क्या लेंगे हम लोग, नयन की कैपिटल आ गई, एड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, एड शेयर ऑफ गुडविल, एड शेयर ऑफ प्रॉफिट, लेस ड्राइंग, लेस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, तो जो अमाउंट आएगा वो देख लेंगे। तो कैपिटल थी 6 लाख की, इंटरेस्ट कितना था 10,000 का, शेयर ऑफ गुडविल 10,800 आई थी, शेयर ऑफ प्रॉफिट 800 रुपए, लेस ड्राइंग, लेस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, तो ये आ जाएगा 558,600। तो ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है बच्चों? यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। प्रॉफिट ये रहा 800 का, ये रहा गुडविल का अमाउंट 10,800, ये ऐड होगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हमने लेस करी है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने ऐड करी है, और कैपिटल का अमाउंट कितना चेक करो, ड्राइंग हमने लेस करी है, और कैपिटल थी हमारी 6 लाख की, हमने ऐड कर दिया। क्लियर है बच्चे? यहाँ तक नोट करते रहो, स्क्रीनशॉट लेते रहो। तो इस तरह से भी क्वेश्चन हमारे पास आ सकता है जी। विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट विल बी डेप्टेड टू प्रोवाइड शेयर ऑफ प्रॉफिट टू नयन? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, या प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट? सर डेबिट में, अगर आपको याद हो तो जब नयन का हम अकाउंट बनाएंगे, तो वहां पर हम लोग क्या बोलते हैं, बाय प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। तो बाय का मतलब क्या होता है, डेबिट, तो यहाँ पे बाय का मतलब डेबिट, एंट्री क्या बन जाएगी, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू नयन कैपिटल। तो प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट क्या होगा हमारा, डेबिट होगा जी। प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट क्या होगा, डेबिट होगा, क्योंकि ये बाय में आता। अगर अकाउंट प्रीपेयर हो चुके होते हैं, तब हम अकाउंट ओपन करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, तब क्या डेबिट होता, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अगर अकाउंट प्रीपेयर हो गए हैं, ये ड्यूरिंग द ईयर अकाउंट बनते हैं, इसलिए हम प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट ओपन करते हैं। क्लियर है बच्चों? यहाँ तक कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो। एक क्वेश्चन और देखते हैं, अच्छा अच्छा प्यारा प्यारा, ये भी एग्जाम का ही क्वेश्चन है। एक्स वाई जेड वर पार्टनर इन अ फर्म इन द रेशियो ऑफ 5:3, अच्छा। द फर्म क्लोजेस इट्स बुक्स ऑन 31 मार्च एवरी ईयर, ठीक है। ऑन 30 सितंबर 2023 जेड डाइड, ओहो। द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइडेड दैट ऑन द डेथ ऑफ अ पार्टनर हिज एग्जीक्यूटर विल बी एंटाइटल्ड टू फॉलोइंग। तो ये बातें लिखी हुई हैं, आगे देखते हैं। द पार्टनर डी, ठीक है जी। The accountant of the firm prepared Jed's capital account to be presented to his executor, but in a hurry did not complete it. Jed's capital account as prepared by the firm's accountant is presented below. तो इस तरह से हमें अकाउंट दे रखा है, बाय कुछ नहीं बोल रहा, 80,000,
4800, 20,000, यहाँ फिगर मिस दे रखी है हमारे को, यहाँ टोटल दे रखा है और यहाँ पर ये फिगर दे रखी है और ये वाला बैलेंस हमारे लिए बचा हुआ है टोटल के अलावा। अब हमें इसको फिल करना है। अब हम क्वेश्चन ध्यान से पढ़ते हैं। बैलेंस इन इज कैपिटल अकाउंट एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 12%। पहली बात, जेड की डेथ हो रही है 30 सितंबर को और शेयर कितना है उसका 2/10। जेड की डेथ हो रही है 30 सितंबर को, तो कितने मंथ हो जाएंगे, मार्च से सितंबर तक 6 मंथ, और ये उसका शेयर है। ठीक है जी सर। बैलेंस इन इज कैपिटल अकाउंट कितना है 80,000 और इंटरेस्ट बोल रहा है 12%, तो बाय बैलेंस बीडी आ जाएगा 80,000। बाय बैलेंस बीडी कितना हो जाएगा 80,000 और इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है अमाउंट इनटू रेट अपॉन में 100 इनटू मंथ अपॉन में 12। अमाउंट है 80,000, कितना रेट है 12% इंटू 6/12, तो ये आ जाएगा हमारे पास 4800। तो यहाँ बोलेंगे हम लोग बाय प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट ब्रैकेट में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। आगे देखते हैं। His share of profit of the firm in the year of death, which will be calculated on the basis of rate of net profit on sale of the previous year, which was 25%. The sale of the firm till 30 सितंबर वर 4 लाख। पिछले सालों की प्रॉफिट परसेंटेज 25% है और इन 6 महीने की सेल है हमें 4 लाख। तो फॉर्मूला हो जाएगा अमाउंट इंटू रेट, अमाउंट इंटू रेट 1 लाख, उसका शेयर है 2/10। अब हम मंथ बाय 12 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, 6/12 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, क्योंकि सेल्स कितने महीने की गिवन है 6 महीने की, तो प्रॉफिट भी कितने महीने का है 6 मंथ का ही होगा। तो कितना अमाउंट आ गया 20,000 रुपए। इसको हम लोग बोलते हैं बाय प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट, बाय प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट शेयर ऑफ प्रॉफिट, बाय प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट शेयर ऑफ प्रॉफिट। ये कितना आ गया बच्चों हमारे पास 20,000। क्लियर है यहाँ तक? आगे देखिए। His share in the goodwill of the firm, the goodwill of the firm on Z death was 3 लाख। इसका हम पहले फॉर्मूला लगाएंगे अमाउंट इनटू शेयर, 3 लाख का 2/10, 3 लाख का 2/10, ये हो जाएगा 60,000। हमारे पास ओल्ड रेशो थी 5:3:2, जेड डाइड हो गया तो रेशो क्या आएगी गेनिंग 5:3। इसकी एंट्री होती है रिमेनिंग डेबिट टू डिसीज एक्स डेबिट वाई डेबिट टू जेड, तो इसको हम बांट देंगे 5:3 में। तो बाय एक्स कैपिटल और बाय वाइस कैपिटल 37,500 और 22,500, तो ये टोटलिंग हमारी हो गई मैच यहाँ तक। आगे देखते हैं। The partnership deed also provided that following reduction will be made from the amount payable to executor of the deceased partner. His drawing in the year of death, Z has withdrawn 30,000 रुपए। उसने कितने विड्रॉ किए हैं 30,000 रुपए और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स बोल रहा है 12% पर एनम, विच वाज कैलकुलेटेड एज 2,000। तो ड्रॉइंग से हमारे पास कितने की थी, ड्रॉइंग्स कितने की है हमारे पास 30,000 रुपए की है, तो टू ड्रॉइंग्स, टू बैंक ड्रॉइंग्स कितने की आ गई 30,000 और इंटरेस्ट कितना बोल रहा है बच्चों 2,000 का इंटरेस्ट बोल रहा है। इसको चेक करते, फॉर्मूला होता है इसका अमाउंट, इसका फॉर्मूला होता है अमाउंट इनटू रेट अपॉन में 100 इनटू मंथ अपॉन में 12। ये लिखा हो तो मंथ बाय 12 करते हैं मल्टीप्लाई, नहीं लिखा हो तो नहीं करते। और सबसे मेन बात जो हमेशा बोलता हूं, अगर इंटरेस्ट का अमाउंट गिवन है तो आपको फॉर्मूला अप्लाई नहीं करना है। जो भी अमाउंट गिवन है चाहे आपके फॉर्मूले से वो अलग अमाउंट आ रहा है, लेकिन अगर क्वेश्चन में जो भी अमाउंट गिवन है आपको वही अमाउंट लेना है, आपको अलग से फॉर्मूला अप्लाई नहीं करना है। किसी भी क्लास में किसी भी चैप्टर में अकाउंट के या फाइनेंस कहीं पर भी अगर आपको इंटरेस्ट का अमाउंट गिवन है तो आपको अलग से फॉर्मूला अप्लाई करके चेक नहीं करना है। तो कितना अमाउंट लेंगे हम लोग 2,000 ही लेंगे। अब क्रेडिट साइड में हम लेस कर देंगे डेबिट साइड, तो बैलेंस आ जाएगा 1,32,800। क्लियर है बच्चों यहाँ तक? आगे देखते हैं। बस हो गया कंप्लीट। ठीक है जी, इंटरेस्ट हमने ट्रांसफर कर दिया, तो क्रेडिट साइड में हम लेस करेंगे डेबिट साइड, तो बैलेंस को हम लोग ट्रांसफर कर देंगे जेड एग्जीक्यूटर अकाउंट को। स्क्रीनशॉट देते रहो, कोई डाउट हो पूछ लो। तो बच्चों आज की क्लास में हमने बेहतरीन तरीके से कवर किया प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट की एडजस्टमेंट। उसके अलावा अगर प्रॉफिट दे रखा था लायबिलिटी साइड में तो वो ऐड करते हैं, अगर एसेट्स में होता तो उसको हम लेस करते हैं। उसके अलावा केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन किया और हमने फिल इन द ब्लैंक्स वाला क्वेश्चन किया। नेक्स्ट वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, वहां पर आपको लोन अकाउंट सिखाया जाएगा और बहुत सारे केस, सिंपल सिंपल बुक वाले केस में कई तरह के केस करवाए जाएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है। तो खत्म होगा अकाउंट का डर विद अकाउंट वाले सर। ठीक है बच्चों, मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। ओके बच्चों, थैंक यू। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए।